Hello guys, today we will discuss the lecture number 12, and here we want to calculate the fringe width of dark fringe in YDSC, and in the next lecture we will calculate the fringe width in the white fringe. Okay, सो हम यहाँ पर करने क्या वाले डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, दोनों टॉपिक सेम है, थोड़ी सी माइनर चेंजेस हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम होने वाला है. ओके, बिफोर द स्टार्ट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द सम बेसिक टॉपिक रिलेटेड टू YDSC. इफ वी work on the direct in this topic without consulting that topic, we cannot be able to study accurately this particular topic. Okay, today we want to explain the two words pinhole and the slit. दो वर्ड है हमारे पास, pinhole and slit. In many places, in particular in book NCERT RVC बुक है, उनमें उन बुक में जनरली क्या बात होती है कि जब भी हम YDSC की बात करते हैं वहाँ पर दो वर्ड आता है, पिन होल की बात हो रही होती है और स्लिट की बात हो रही होती है. दोनों से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. जनरली YDSC में हम स्लिट की बात कर रहे होते हैं, बट they are not mentioned in the book why we use the slit and why we use the pinhole. We use pinhole at the place of the slit or not. ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि क्यों हम पिन होल यूज नहीं कर सकते स्लिट के प्लेस पर, या हम कर सकते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग, जो पिन होल होता है वो क्या होता है. देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कंसिडर किया था, वी ऑलरेडी कंसिडर दैट इन अर्ली क्लासेस. दिस इज द लाइट सोर्स एंड दिस इज द स्क्रीन L एंड नेक्स्ट स्क्रीन M. तो दो स्क्रीन था, एक L स्क्रीन था, एक M स्क्रीन था. और ये लाइट सोर्स जब लाइट्स पास होती है तो इन दो हॉल से पास होके ओवरलैप करती है, इन दोनों स्क्रीनों के बीच में ओवरलैप करती है, और फिर इस स्क्रीन पर हमें ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट फॉर्म होते हुए दिखते हैं, राइट. बट स्लिट मैंने भी लास्ट लेक्चर में मेंशन कर दिया, जनरली कर दिया जाता है कि स्लिट की जगह हम सिंपल सा हॉल करके दिखा देते हैं, बट एक्चुअली पिन हॉल अलग कॉन्सेप्ट है, हॉल अलग कॉन्सेप्ट है और स्लिट अलग कॉन्सेप्ट होता है. हम इन टॉपिक को जनरली एक आइडिया में ले लेते हैं, बट अगर डिटेल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसा दोनों ही पॉइंट अलग अलग है. दोनों से जो स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, वो दोनों ही अलग अलग बनेगा. अगर आप हॉल लेते हो स्क्रीन L पर, जैसे कि इस वाले पेज में देखें कि अगर आप एक लाइट सोर्स लेते हो, ये आपका लाइट सोर्स है, और इन हॉल से जब लाइट निकलेगी और ओवरलैप करेगा और इंटरफेरेंस होगा तो इस पे जो ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट बनेगा वो अलग बनेगा, कुछ हाइपरबोला बनता है. वो कैसा होगा नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. वो टॉपिक बियॉन्ड द सिलेबस है हमारा. फिलहाल हम वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए रखते हैं. हमारे में है स्लिट. अब स्लिट क्या होता है, देखिए ये जो लाइट सोर्स है, अगर आपका ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, इस लाइट सोर्स को आप फ्रंट से देखो तो आपको भी जस्ट वही कंसिडर होगा कि ये भी एक स्लिट जैसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, हॉल की जैसे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. बट एक्चुअली क्या है, इसमें स्लिट ऐसे कटे होते हैं, ऐसे कट फॉर्म होते हैं स्लिट के. ये आपका स्लिट है, ओके, और ये आपका क्या है, ये आपका पिन होल है, इसको हम बोलते हैं पिन होल. सो पिन होल इज जस्ट होल एंड स्लिट इट्स मीन इट्स हैव द सम ब्रेथ और लेंथ. इसमें कुछ दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. ओके, तो ये दो स्लिट है, हम इस स्लिट से कॉन्सेप्ट सॉल्व करने वाले हैं. ओके, तो इन अर्ली क्लास हमने क्या बात कर रखी है, इन अर्ली क्लास हमने बात कर रही कि इंटरफेरेंस होता कैसे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनता कैसे. हमने वो बात दोनों ही मैंने अपने वेव के फॉर्म से भी और मैंने क्रैश एंड ट्रफ वाले फॉर्म से भी मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्लिट लेते हो, जैसे एग्जाम्पल ये स्लिट है, तो स्लिट लोगे और फिर इस स्क्रीन पर ओवरलैप होता है. अगर इस पर ओवरलैप होगा, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे डार्क सेंट्रल फ्रिंज बनता है, फिर फर्स्ट डार्क बनता है, फिर फर्स्ट ब्राइट बनता है, तो वो कुछ मैंने बात बताई थी और मैंने बोला था कि ये क्यों होता है मैं लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने क्या लिया, ये स्लिट हो लिया S1, ये आपका क्या है S1, और ये आपका क्या है S2. तो ये है आपका S1 और ये है आपका S2, ये वही लाइट सोर्स S, ठीक है. अब जैसे यहाँ से लाइट निकलेगी और इस स्क्रीन पर ओवरलैप होगा, तो ओवरलैप होने से मैंने क्या बोला था, ब्राइट स्पॉट बनते हैं और डार्क स्पॉट बनते हैं.
तो अगर आप स्लिट यूज करते हो तो जो आपका स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट, जहाँ पे लाइट होगी और जहाँ पे लाइट नहीं होगी, वो एक स्ट्रिप जैसा बनता है। और स्ट्रिप कुछ ऐसा होता है, वो स्ट्रिप ऐसा होता है। तो देखिए आपका सबसे पहले ये सेंट्रल है और बिल्कुल वाइट दिख रहा है आपको, तो हम इस वाइट को हम कंसिडर कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये स्पॉट जो बने ऐसे स्ट्रिप बनेगी इंटरफेरेंस के बाद। जब इस पेज पर जो स्क्रीन एम है, इस स्क्रीन पे जो फ्रिंज फॉर्म होगी वो स्ट्रिप के फॉर्म में फॉर्म होगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका है क्या, तो सेंट्रल फ्रिंज, और ये हमेशा ब्राइट होगा, इसलिए मैंने इस पर कोई स्टैंडर्ड पार्ट पेंसिल से नहीं फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्राइट। देन उसके बाद मैंने क्या बताया, नीचे भी डार्क और अपर भी डार्क, तो इसके बिलो भी डार्क था, इसके अपर भी डार्क। देन ब्राइट, देन डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे ही सेंट्रल है ये, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। जैसे कि सेंट्रल से अप के लिए होगा वैसे ही प्रोसेस इसके लिए होगा। तो ये आपका स्ट्रिप है, सारे स्ट्रिप एक जैसे होते हैं, सबकी ब्रेथ जो है वो सेम होने वाली है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डार्क फ्रिंज की स्ट्रिप, तो किसी की कैलकुलेट कर लो आप। इसके स्ट्रिप आपको मेंशन करने के लिए बोला कि अगर मेंशन नहीं है कि थर्ड डार्क निकालना है, फर्स्ट डार्क निकालना है, अगर सिंपल बोला कि डार्क की विड्थ निकालो, तो आपको ये विड्थ निकालनी है कि एक्चुअली ये विड्थ है कितनी। इस विड्थ की बात की जा रही है कि ये विड्थ है कितनी, ये कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको बोलता है थर्ड डार्क निकालो, तो ये सेंट्रल ब्राइट है, तो फर्स्ट डार्क ये रहा, सेकंड डार्क ये रहा, थर्ड डार्क ये रहा, तो आपको इसकी विड्थ निकालनी है। तो विड्थ तो सबकी सेम ही है, बट मेंशन करता है थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो, फिफ्थ निकालो, ये कॉन्सेप्ट है। बट सबकी विड्थ ब्राइट हो डार्क सबकी सेम होती है, सबकी आपका ये कॉन्सेप्ट सेम होता है, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए आप सोचो एक बार, ये सेंट्रल है, ठीक है, आपसे बोला कि थर्ड डार्क और डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है। जस्ट कंसीडर वी वांट टू कैलकुलेट द थर्ड डार्क फ्रिंज विड्थ ऑफ द थर्ड डार्क। तो थर्ड डार्क कौन सा है, ये वाला, ओके। अच्छा, अब करना क्या है, ये स्ट्रिप है तो एक टाइप की लेंथ है, तो आपको करना क्या, ये सेंट्रल पॉइंट है ना, तो इस सेंट्रल पॉइंट से सबसे पहले आपको इसकी विड्थ निकालनी है। तो आप करो क्या, ये देखिए ये स्ट्रिप आपको बहुत, मैंने बड़ी बड़ी स्ट्रिप बनाई है, मैंने कुछ और भी स्ट्रिप बनाई है बड़ी बड़ी, ऐसे वाला ये भी फॉर्म हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो लाइट आ रही है ना उसकी वेवलेंथ क्या है, उस पर भी बात हम करने वाले हैं। फिलहाल हम एक बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिप है ना ये अलग बनती है और जनरली इतनी विड्थ की नहीं बनती, बहुत स्मॉल विड्थ की बनती है। तो अगर आपको इसकी विड्थ निकालनी है तब क्या करोगे कि इससे इसकी लोकेशन, इसके सेंट्रल की लोकेशन निकालोगे। जस्ट कंसीडर कि आपको क्या निकाला, इसका निकालना है, तो पहले आप इसकी लोकेशन निकाल लो और इसकी लोकेशन निकाल लो। तो इस वाले में से, इस मीन्स क्या है, इस लेंथ से, सेंट्रल से ये लेंथ लिया हमने, ठीक है, इस लेंथ से मान जस्ट कंसीडर x1 की ये x1 है, इससे इसके ऊपर वाली जो है, इससे ये जो x2 है, बट सेंटर लेंगे, बस कंसीडर लो सेंटर है, यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लो। समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। क्या हम क्या कंसीडर, जस्ट कंसीडर वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, किसकी, बिलो ब्राइट एंड अपर ब्राइट। अगर मुझे इसकी डार्क निकालनी है तो इसके अपर जो ब्राइट है उसकी डिस्टेंस सेंटर से निकाल लो, एंड उससे जो बिलो ब्राइट है उसकी सेंटर डिस्टेंस निकालो, दोनों को माइनस कर दो, ये मिड वाला सेक्शन आ जाता है। एक्चुअली आप बोलोगे सर आप ये दिखा रहे हो और आप ये दिखा रहे हो तो ये लेंथ तो बहुत ज़्यादा जाएगी, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो विड्थ मैंने बनाई है विजुलाइज करने के लिए बनाई है, मैंने फॉर्म किया है। अदरवाइज ये स्ट्रिप बहुत स्मॉल होती है तो इतना ज़्यादा विड्थ होता नहीं है। तो अगर आपको इसका निकालना है तो इससे अपर वाले ब्राइट का सेंटर से उस स्ट्रिप की सेंटर की डिस्टेंस निकाल लो, और फिर क्या करना है, उसके नीचे वाले ब्राइट के, जैसे इसके नीचे वाली ब्राइट कौन सी है ये, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकालो और दोनों को माइनस कर दो, राइट। एग्जाम्पल के लिए आपको बोले इसका निकालना है, इस डार्क का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे ये सेंटर वाली है ना, सेंटर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे अपर वाले ब्राइट का सेंटर निकालो, ठीक है, और इससे नीचे वाले ब्राइट का सेंटर निकालो, ठीक है, कन्फर्म। कई बार आप ऐसे अगर जनरली बुक में देखा जाता है कि वो ये बोल देते हैं कि भाई आप इससे ना जो नीचे वाली ब्राइट है उसका टॉप एंड डिस्टेंस ये वाले निकाल लो, यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, मीन्स पूरे ब्राइट की विड्थ निकाल लो इसकी यहाँ तक, और इससे जो ऊपर जो ब्राइट है उसका मिनिमम जो लोकेशन है वहाँ से इन दोनों को माइनस कर दो। तो मीन्स अगर जनरल फॉर्म में बात करें, विड्थ एक्चुअली होती ज़्यादा नहीं है, तो हमें सिंपल क्या करना है, जिस डार्क का निकालना है उससे ऊपर वाले डार्क के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, और फिर क्या करना है, उससे नीचे वाले डार्क की सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस निकले और दोनों को माइनस करना है। समझ में आया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये मान लो x, ठीक है, x
एन, ये मान लो एक्स एन है, तो ये कौन सा होगा, n+1 होगा। मीन्स अगर ये 3 है तो ये 4th होगा, ठीक है ना। अगर ये 5th है तो ये 6th होगा। तो दोनों, उससे ऊपर वाली ब्राइट निकालनी है, उससे नीचे वाली ब्राइट निकालना है, दोनों को माइनस करना है अगर डार्क के लिए निकालना है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम वापस एक सिंपल बात करें तो आपको बोला कि आपको ना फोर्थ डार्क निकालना है, फोर्थ डार्क की फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो आपको फोर्थ का मतलब है, फोर्थ का आप कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर वाली ब्राइट कहाँ, क्योंकि ये डार्क दो ब्राइट के बीच में होगा, ऊपर वाली ब्राइट और नीचे वाली ब्राइट, अपर ब्राइट और बिलो ब्राइट। तो ऊपर वाली ब्राइट की जो है ना लोकेशन निकालनी है मैंने, कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, और फिर मैंने इसके नीचे वाली जो ब्राइट है ना उससे सेंटर की डिस्टेंस निकालनी, फिर दोनों को क्या करना, माइनस। बस यही करना है। अगर ऐसे ही आपको क्या बोलता है कि ब्राइट की निकालो, ब्राइट की ये वृत्त निकालो, तो अब क्या करोगे, इससे ऊपर वाले डार्क की लो और इससे नीचे वाले डार्क की लो और दोनों को माइनस कर दो, और कहाँ से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस। यही कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। ओके, अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर जब भी आपको सिंपल, जैसे एग्जांपल अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एक डार्क की बात करनी है, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर एक डार्क की बात करनी है तो इसके ऊपर वाले ब्राइट, ये इसके सेंटर से, सेंटर वाली जो लाइन है उसकी डिस्टेंस निकालनी है, और इससे नीचे वाले के सेंटर से डिस्टेंस निकालना, दोनों को माइनस करना है। अगर आपको इसका डार्क, इस डार्क का निकालना है तो क्या करना है, इसके ऊपर वाले ब्राइट और इसके ही नीचे वाली ब्राइट, जिस डार्क का निकालना है जस्ट उससे ऊपर, ये नहीं कि इसका निकालना है तो मैं ये ब्राइट ले लूँगा, मुझे इसका ब्राइट निकालना है तो मैं ये डार्क निकालना है तो ये ब्राइट निकाल लूँगा और इस ब्राइट से डिस्टेंस लूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए चलिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये लाइट सोर्स है S। ओके, ये हमारा एक लाइट सोर्स है S, और यहाँ पे हमें दो स्लिट ली है S1 और ये S2। ये है इस स्क्रीन का, L स्क्रीन का सेंटर पॉइंट, और ये एक स्क्रीन है M, और ये है इसका सेंटर पॉइंट। ओके, फर्स्ट थिंग हमें क्या फॉर्म करना है, हमें डार्क कैलकुलेट करना है। तो हमें डार्क करने के लिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, दो ब्राइट निकालने होंगे, यही ना। अब मैंने क्या बोला, देखिए कि आप कोई सा भी डार्क लो, सबकी विड्थ तो सेम ही होने वाली है। एक जनरल आइडिया के लिए थर्ड बोल दिया था, फोर्थ बोल दिया, बट होगी तो सबकी प्राइस सेम ही होगी। तो सबसे पहले आपको कंसिडर कर लेते हैं विड्थ निकालनी है, किसी भी निकाल लो, सबकी सेम ही होनी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें जब अगर डार्क का निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, तो हमें सेंटर से लोकेशन निकालनी है किसकी, उससे नीचे वाले ब्राइट की और उससे ऊपर वाले ब्राइट की। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जिस ये डार्क निकालना, मुझे मान लो कि ये विड्थ निकालनी है, ये डार्क वाली विड्थ है। ठीक है, कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे ये डार्क बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रही है, ये डार्क फ्रिंज है ये वाला, मुझे ये वृत्त निकाले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे नीचे वाले फ्रिंज की यहां से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, और इससे ऊपर वाली की यहां से डिस्टेंस निकालनी है, दोनों को माइनस करना है, यही करना है मुझे, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसकी निकाल लूँ, नीचे वाले की निकाल लूँ, फिर ऊपर वाले की निकाल लूँगा, पहले यही कंसिडर करना है। तो मैंने क्या किया, कंसिडर कर लिया कि ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वो ब्राइट है जो उसके नीचे वाला। अगेन मुझे इसकी वृत्त निकालनी है, ये डार्क की वृत्त निकालनी है। तो मुझे कि मैंने क्या बोला, इससे नीचे वाले ब्राइट की बात करो और इससे ऊपर वाले ब्राइट की बात करो आप। ठीक है, तो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्राइट बन रहा है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर ये मिस हुआ तो टॉपिक बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर मुझे ये डार्क कैलकुलेट करना है, इस डार्क की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है, तो इसके नीचे ब्राइट की लोकेशन निकालो सेंटर से, और इसके ऊपर की लोकेशन निकालो सेंटर से, दोनों को माइनस कर दो। राइट, ओके, तो मैं पहले इस टॉपिक की बात करूँगा, इस ब्राइट की बात करूँगा। और ब्राइट स्पॉट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो इसका मीन्स क्या है कि यहाँ से जो लाइट जा रही होगी यहाँ तक, और यहाँ से जो लाइट जा रही है इस लोकेशन S2 to P जो जा रही होगी लोकेशन तक जा रही होगी, वो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने बताया था, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमने कैसे कर लिया गया कि S1 से जो लाइट गई किस पॉइंट पे, P तक, और S2 से जो लाइट गई कहाँ तक, P तक, इसके बीच पार्ट डिफरेंस कितना है पहले मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अगर वो पार्ट डिफरेंस लैम्डा हुआ या 2 लैम्डा हुआ या 3 लैम्डा हुआ तो वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। तो पहले मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अगेन डार्क निकालना है बेशक, बट मैं स्टडी किसके लिए करूँगा, ब्राइट के लिए स्टडी करूँगा, क्योंकि दो ब्राइट मुझे चाहिए, दोनों ब्राइट माइनस करूँगा तभी डार्क आएगा। तो डार्क के लिए ब्राइट निकालो और ब्राइट के लिए डार्क निकालो। तो मुझे क्या करना है, अभी डार्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, डार्क निकालना है, तो मैंने ब्राइट लिया। ठीक है, अच्छा अब करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या कंसिडर वो देखा, S1 S2 स्लिट है, दोनों एक दूसरे पैरेलल होते हैं। D क्या है, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, S क्या है, लाइट सोर्स है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
ये जो है एल और एम, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मीन्स ये जो दो स्क्रीन था इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो है ना, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो है हमारी डी, कैपिटल डी, ठीक है। ओके, लाइट S1 टू P जा रही है, S2 टू P जा रही है, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है? तो सिंपल है कि ये लेंथ कितनी है S2P और ये लेंथ कितनी है S1P। तो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस हम डेल्टा से शो करते हैं, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा S2P माइनस S1P। ओके, S2P को, ये जो लेंथ है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, S2N और NP। अगेन पूरी लेंथ को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, S2N और NP। तो इसमें S2P को मैं क्या ब्रेक कर रहा हूँ, S2N प्लस NP, और ये जो माइनस S1P है वो S1P तो मैंने रखा ही रखा है। ऐसा क्यों किया, उसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ना इस वाली लेंथ पर, वो यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली ये मीन्स है कि भाई ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये जस्ट इतनी, ये वाली लेंथ, ठीक है, और ये लेंथ, ये दोनों सेम होती है। ज्योमेट्रिकली नहीं दिखेगी बट सेम है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। ये तो ज़्यादा है, नो डाउट हायर है कंपेयर टू S1P, बट ये N टू P, N से लेके P तक ये लेंथ किसकी इक्वल है, S1P। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, S2N और NP। तो अब NP जो है वो किसके इक्वल है, S1P के। तो ये NP किसके इक्वल है, S1P के। तो S1P NP कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, S2N। मीन्स पाथ डिफरेंस जो होगा वो इतना ही होगा। एक्चुअली क्या करना है, S1 से S2P वाले पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, S2 से उस पॉइंट तक की जो डिफरेंसेस है वही होती है पाथ डिफरेंस S1 से P और S2 से P के बीच में। तो ओवरऑल जो पाथ डिफरेंस है, जो लाइट जो S1 से P जा रही है और S2 से P जा रही है, उनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो जस्ट कितना है, S2N है। तो यही हमारा डेल्टा है, और डेल्टा हमारा क्या आ रहा है, डेल्टा हमारा आ रहा है S2N। ओके, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो है H1NP। ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, S1NP। इस ट्राइंगल से हम बात करें तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर देखो आप ध्यान से फोकस करें तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जस्ट फ्रंट में जो होगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस होगा। तो S1 S2 इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस है, और ये जो थीटा है उसके लिए ये लेंथ क्या होगी, ये क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर हमारा S2N है, इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए S2N है, S2N लिख दिया। और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, S1 से S2 है, ठीक है। तो अगेन समझ लो कि 90 की जस्ट फेस ऑफ हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस D है, लिख दिया। सिंस जो इंटरफेरेंस होता है ना वो बहुत 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 क्लोज होता है। मैंने बोला भी ये स्ट्रिप जो है इतनी बड़ी मैं बना रहा हूँ उतनी नहीं होती है, ये लाइनों से ऐसी होती है, ऐसे ऐसे स्ट्रिप होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रिप होते हैं, बहुत हल्के हल्के स्ट्रिप होते हैं। तो क्या है कि जो एंगल बनता है ना वो बहुत नेग्लिजिबल बनता है, इंटरफेरेंस बहुत कम डिग्री में परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो एंगल है साइन थीटा, इसको हम जस्ट कंसीडर करेंगे थीटा। तो अगर एंगल बहुत नेग्लिजिबल है, इट इज़ अ वेरी नेग्लिजिबल, देन वी जस्ट कंसीडर साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, S2N क्या है, पाथ डिफरेंस, ठीक है, और वो कितना है, डेल्टा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा D। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर देखें कि O डैश से लेके P तक की जो डिस्टेंस है उसे हम x कंसिडर कर रहे हैं, कि मैं जस्ट बिलो वाले ब्राइट की बात कर रहा हूँ। इसकी डिस्टेंस कितनी है, x, और ये है D। ओके, तो हमारे पास एक ट्राइंगल और है, वो ट्राइंगल कौन सा है, O डैश P, ये डॉट लाइन है, O, देखिए O डैश, ये O डैश है, O डैश P। तो इसमें देखिए थीटा है, तो हमारे पास वैल्यू जो है, वी हैव द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस से क्या ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन ले सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए एक एंगल मैंने और लिया, ये थीटा। अब ये थीटा दोनों सेम क्या है मैं वो समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है, बट ये सेम होता है, बताऊंगा मैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा ले रहे हैं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है x है और बेस कितना है, D है। तो इसको नेक्स्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टर्म आया वो ये आया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है x और ये कितना है D। तो tan थीटा इक्वल टू, एंगल बहुत नेग्लिजिबल है तो tan थीटा भी बहुत छोटा होगा, थीटा इक्वल टू x/2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था थीटा इक्वल टू डेल्टा बाई D, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो दोनों ही थीटा है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
हमें लिखा डेल्टा बाई डी इक्वल टू एक्स बाई डी, और हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक्स इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी हो गया। अच्छा, अभी हमने इस पी पॉइंट पे हम क्या कंसिडर करते हैं, हमें डार्क निकालना, तो पी पे क्या करना है कि हम ब्राइट स्पॉट ले रहे हैं या डार्क ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं। तो अगर आपको डार्क निकालना था तो आप पी पे ब्राइट की बात कर रहे थे, तो ब्राइट के लिए डेल्टा क्या होगा, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा पाथ डिफरेंस है। और मैंने बहुत सारी क्लास में बता रखा है पहले, जैसे एग्जांपल के लिए S1 है और ये S2 है और यहाँ से ये लाइट जा रही है और यहाँ से ये लाइट जा रही है, तो पाथ डिफरेंस ये, जैसे एग्जांपल के लिए 1 लैम्डा हो गया, तो ये 1 और ये 2, तो जो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस डेल्टा जो होता है वो होना चाहिए या तो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, तभी तो कंस्ट्रक्टिव होगा, तभी तो ब्राइट फॉर्म होगा। तो पी पर ब्राइट फॉर्म करने के लिए इस डेल्टा की वैल्यू एन लैम्डा होनी चाहिए। एन लैम्डा का मतलब क्या है, 1 2 3 लैम्डा, वो कुछ भी कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तो एन लैम्डा होना चाहिए। तो मीन्स क्या है कि इस एक्स की वैल्यू में ये जो डेल्टा है ये आपका क्या है, तो अगर आप की बात करें तो पी पे क्या बन रहा है, ब्राइट बन रहा है, तो डेल्टा नो डाउट एन लैम्डा ही होना चाहिए। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर थर्ड डार्क बोलोगे तो अलग अलग होगी, वो भी बात करेंगे फिलहाल। तो ये एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 2 3 4, अगर मीन्स क्या है कि इस पॉइंट से जो लाइट जा रही है पी तक और इस पॉइंट से जो लाइट जा रही है पी पर, इन दोनों के बीच में इसके जो वेव कंप्लीट होंगे और इसके जो वेव कंप्लीट होंगे, इनके बीच पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा, कुछ भी हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो, वो ऑल कंडीशन में क्या फॉर्म करेगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म करेगा। हो गया, तो हमने एक्स कैलकुलेट हमने, अच्छा ओके, एक चीज़ और देखिए, इस टॉपिक में अगेन आते हैं, ये सेंटर था ना, तो सेंटर है, तो अगर आपको ये डार्क बोला जा रहा है, 4 डार्क बोला जा रहा है, कौन सा 4 डार्क, तो इसके ऊपर अगेन मैं काउंट कर रहा हूँ, देखो ये सेंट्रल है, इसको सेंट्रल को नंबर नहीं देते, तो ये फर्स्ट डार्क हो गया, ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, आप बोलोगे ये भी तो ब्राइट है, तो ये सेंट्रल ब्राइट है इसलिए इसको नंबर नहीं देंगे, इसलिए C0 से लिखा हुआ है मैंने। तो ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड डार्क, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड डार्क, ये थर्ड ब्राइट, ये फोर्थ डार्क, ये फोर्थ ब्राइट। तो अगर फोर्थ डार्क की बात करनी है तो आपको कौन सा ब्राइट चाहिए, फोर्थ ब्राइट चाहिए और थर्ड ब्राइट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको n लिखते हो तो इसको क्या लिखोगे, n+1 लिखोगे, यही तो है। तो अगर आप इसकी, अगर मुझे इसकी विड्थ निकालनी है तो मैं इसकी जो लोकेशन लूंगा वो क्या लूंगा, xn लूंगा, तो इसके ऊपर वाली लोकेशन क्या लूंगा, मैं xn+1 लूंगा। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्या करना है, फोर्थ डार्क निकालना है, तो फोर्थ से ऊपर कौन सा ब्राइट है, फोर्थ, इससे नीचे कौन सा डार्क है, ब्राइट है, थर्ड। तो अगर मैं इसको n नंबर देता हूँ तो इसको नंबर क्या दूंगा, n+1, तो ये 3 है तो 3+1 4 हो जाएगा। अगर मैं इस सेकंड डार्क की बात करता हूँ, चलिए मैं इसकी बात करता हूँ, सेकंड डार्क की बात करता हूँ, तो देख अगेन सेंटर ये रहा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। तो अगर मैं सेकंड डार्क की निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा सेकंड ब्राइट एंड फर्स्ट ब्राइट की बात करने वाला हूँ। तो ये अगर n हो गया तो ये n+1 हो गया, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो अगर इसकी वैल्यू xn हो गई तो इसकी वैल्यू xn+1 हो जाएगी, कि हमें नहीं पता कि आप कौन से डार्क की बात कर रहे हो, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क। तो जब भी आप बात करो तो उसके ऊपर वाले ब्राइट और उससे नीचे वाले ब्राइट की बात करते हो, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट की नहीं करते, हम सिंपल लिख देते हैं n ब्राइट और n+1 ब्राइट। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी थर्ड ब्राइट था और ये फोर्थ ब्राइट था, तो ये n ब्राइट और ये n+1 ब्राइट। और इसको भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये n ब्राइट और ये n+1 ब्राइट। तो हम n और n+1 की बात करते हैं, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि 28 डार्क बताओ, 58 डार्क बताओ, कोई सब डार्क की बात करता है, तो हम उससे जस्ट ऊपर वाले n+1 मान लेंगे, उससे नीचे वाले को n कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा, तो मैंने नीचे वाले की बात की तो मैं उसे एक्शन कंसिडर करूंगा, तो एक्शन इक्वल टू n लैम्डा d/d, इस मैंने डेल्टा की वैल्यू रख दी है n लैम्डा, क्योंकि ये मैं पी पे ब्राइट बना रहा हूँ, तो n लैम्डा d/d। ओके नेक्स्ट, अब इससे ऊपर वाले ब्राइट को मैं क्या कंसिडर करूंगा, तो उससे ऊपर वाले को मैं n+1 करूंगा। तो मुझे जस्ट क्या करना है, n की वैल्यू जो है ना वो n+1 करनी है और कुछ नहीं करना। तो x में भी n+1 और n की जगह भी n+1 कर देना, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, देखो चलो देखो कि ये सेंटर पॉइंट है और ये जो लाइन है ये वो डार्क है और इससे ऊपर जो है ये ब्राइट है और इससे नीचे ये ब्राइट है, ठीक है। तो मैंने को क्या करना था, मुझे इसकी विड्थ निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, इससे इसके ये जो फ्रिंज विड्थ है ब्राइट, ऊपर वाली ब्राइट, इसके नीचे वाले बॉटम की मैंने ये डिस्टेंस निकाल ली, इसको मैंने बोल दिया था xn+1, और इसके नीचे वाली को मैंने निकाल ली, ये मुझे ये निकालना है ना, ये है ना, तो मैंने इसका क्या निकाल लिया, xn निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है, माइनस ही करना है। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है ना,
फ्रिंज विड्थ डार्क की लिखो तो आप लिखोगे xn + 1 माइनस xn। अगेन नहीं आया तो अगेन समझ लीजिए कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ब्राइट वाले। मुझे ये डार्क निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे वाला ब्राइट लूँगा और इसके ऊपर वाला ब्राइट लूँगा। तो नीचे वाले ब्राइट का तो टॉप पोजीशन ले लूँगा, ये ले लिया मैंने xn, और इस ऊपर वाले को मैं बॉटम पॉइंट ले लूँगा क्योंकि यहाँ से तो ब्राइट स्टार्ट हो रही है। देखिए एक बहुत, आई थिंक मैं जानबूझ के ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको वो पॉइंट समझ में आना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये ब्राइट सेंट्रल ब्राइट है, राइट। मुझे ये डार्क निकालना है। तो ये डार्क क्या है, तो ये डार्क जो है ना, ये जो ऊपर वाले ब्राइट के नीचे वाले सेक्शन, ये अपर ब्राइट है, इसको बोलते हैं xn वाला बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, n + 1 बोल रहे हैं हम इसको। और इसको हम, इसके नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं, xn बोल रहे हैं, राइट ना। तो ये डार्क किसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर अपर ब्राइट जो है ना उसके बॉटम, ये जो बॉटम लाइन है इसके नीचे, और लोअर जो ब्राइट है इसके ऊपर। इसलिए जो डिस्टेंस लेंगे हम क्या करेंगे, हम ऐसा कैसे करेंगे कि डिस्टेंस जो लेंगे वो लेंगे, एक्शन जो ले रहे हो आप वो क्या लोगे, नीचे वाले जो है ना बॉटम वाला जो ब्राइट है उसका टॉप तक लोगे, और जो डिस्टेंस लोगे इसके लिए लोगे ना तो अपर ब्राइट के लिए बॉटम तक लोगे। तभी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डार्क की डिस्टेंस आएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, नीचे वाले डार्क की हमने लोकेशन निकाली xn, और ऊपर वाले ब्राइट की हमने बॉटम सेक्शन की लोकेशन निकाली, जिसे हमने बोले xn + 1। अब दोनों को माइनस करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया कि बीटा फ्रिंज विड्थ इक्वल टू BD = xn + 1 माइनस xn। xn + 1 की वैल्यू ये है n + 1 λ/d, और xn की वैल्यू हमारे पास ये है n λ/d, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम रख रहे हैं। तो n + 1 λ/d माइनस n λ/d, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n λ/d, और ये हो जाएगा λ/d माइनस n λ/d, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डार्क की जो फ्रिंज विड्थ आई है वो λd/d आई है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा है वेवलेंथ, ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फ्रिंज विड्थ बनने वाली है, और इस पर भी डिपेंड करेगी। मीन्स क्या है कि आप अगर क्या करते हो, इस स्लिट से ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट लेते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा लेते हो तो आपका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा, इतना बिगर होगा। अगर यहाँ से जो लाइट आ रही है, इससे जो लाइट पास होगी उसकी वेवलेंथ कम है, तो हो सकता है उसकी फ्रिंज विड्थ कम हो, और लेस हो तो और कम हो जाएगी। बट मैं एक चीज़ मैं अगेन आपको रिपीट करना चाहता हूँ, वही रिपीट है। देखिए ये जो डार्क है, मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ, नो डाउट आप इरिटेट हो जाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मुझे इस डार्क की बात करनी है तो ये डार्क किस पर डिपेंड, किसके बीच में है, तो इसके अपर वाले के बॉटम, और इस बिलो वाले ब्राइट के अपर, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये सेंट्रल पॉइंट है, कौन सा है ये हमारा, ये सेंट्रल ब्राइट है, तो हमें क्या करना है कि सेंट्रल ब्राइट से क्या करना है आपको, कि सेंट्रल ब्राइट से आपको जो बिलो है, ये बिलो वाला है और ये अपर वाला है, ठीक है। तो हमें करना है सेंटर से लोकेशन लेनी है किसकी, अपर की, बॉटम की, इसकी यहाँ तक की नहीं लेनी, बेशक ब्राइट यहाँ तक है बट ये विड्थ तो इसके नीचे से नीचे तक ही है ना, तो मुझे यहाँ तक लेनी, इसको हमने बोला था xn + 1, राइट ना। और दूसरा कि यहाँ से मुझे लेनी है नीचे वाले जो बिलो ब्राइट है उसके टॉप की कंडीशन लेनी है, उसकी नीचे नहीं लेनी। जैसे इसकी नीचे लिया ना, इसकी नीचे मत ले लेना, क्यों, कि टॉप वाला जो है, ये ब्लैक जो डार्क है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो वो एग्जिस्ट करता है टॉप वाले के बिलो सेक्शन और बॉटम वाले के अपर सेक्शन। तो इस ब्राइट के ऊपर और इस ब्राइट के नीचे, तो हमें लोकेशन भी लेना है, इस ब्राइट का नीचे तक का लेना है और इस ब्राइट के ऊपर तक का लेना है, ठीक है। तो इस ब्राइट के ऊपर तक की लोकेशन है xn, और इस ब्राइट के नीचे वाले सेक्शन को हम बोल रहे हैं xn + 1। अब दोनों को माइनस करना है, तो सिंपल सा था, क्या किया हमने, यहाँ से हमने इसकी लोकेशन ले ली xn, और यहाँ से हमने इसकी लोकेशन ले ली कितनी, xn + 1, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये विड्थ आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए, नहीं आता आप मेरे से रिपीट करवाइए। फिलहाल स्लिट आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। स्लिट का क्या मतलब, ओवरऑल में एक लाइन बोल दूँ आपको, स्लिट का मतलब होता है ये सेक्शन, और पिन होल का मतलब होता है ये सेक्शन। तो नो डाउट पिछले लेक्चर में भी मैंने ये ऐसा दिखाया, बट एक्चुअली YDST में ये पिन होल नहीं यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप पिन होल यूज करोगे ना तो विड्थ स्ट्रिप जैसी, ये फ्रिंज विड्थ स्ट्रिप जैसी नहीं बनेगी, वो हाइपरबोला बनती है,
हाइपरबोला मैं नेक्स्ट टॉपिक में कभी और समझा दूंगा। बट आपकी जो वाई डी एस सी में वो स्ट्रिप बनती है, तो ध्यान रखना स्ट्रिप अगर आप स्लिट लेते हो तो फ्रिंज विद स्ट्रिप बनेगी, अगर पिन होल लोगे तो आपका हाइपरबोला बनेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि किसी भी डार का निकालना है तो उस डार के ऊपर वाला जो ब्राइट है उसके नीचे तक की लोकेशन लेनी है सेंटर से, और उसके नीचे वाला जो ब्राइट है उसके टॉप तक की लोकेशन, क्योंकि उन्हीं दो पॉइंटों के बीच में। ऐसा मत करना कि इसके भी ऊपर वाले ब्राइट का भी नीचे का पॉइंट और नीचे वाले ब्राइट का भी नीचे का पॉइंट, तो वो डबल ब्रेथ हो जाएगी। एक अगेन लास्ट में समझ लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर इसकी ब्रेथ निकालनी है तो क्या करना है, सेंटर से इस ब्राइट के नीचे तक का एरिया डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे वाले जो ब्राइट है इसके टॉप तक, जहाँ तक ब्राइट है वहाँ तक डिस्टेंस लेंगे। तो अपर ब्राइट की जहाँ से स्टार्ट है ब्राइटनेस वहाँ तक लोकेशन लेंगे सेंटर से, और नीचे वाली ब्राइट की जहाँ तक ब्राइटनेस है यहाँ तक है तो वहाँ तक की लोकेशन लेंगे, फिर दोनों को माइनस करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में यही बहुत ईजी है, इस नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।